चलो, तो फिर अब ये ब्लूइश कलर की होगी। उसके बाद ये देखो, ये जो बीच वाली लेयर है, ये कोरोइड, ये जो बीच की लेयर है कोरोइड, ये देखो ऐसे आगे जा रही है, ये कोरोइड आगे जाके ये यहाँ तक आई, और इसके बाद ये देखो, ये जो स्ट्रक्चर है ये कोरोइड ने बनाया है। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये पूरा, ये किसने फॉर्म किया है? इसी कोरोइड ने, कोरोइड लेयर ने ये स्ट्रक्चर बनाया। ये वाला स्ट्रक्चर इधर भी देखोगे तो ये येलो वाली जो आई है नीचे से, ये आई है और यहाँ आके ये स्ट्रक्चर फॉर्म किया। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या कहलाता है? सीलियरी बॉडी। क्या कहलाता है ये स्ट्रक्चर? ये जो बड़ा सा स्ट्रक्चर है मसल टाइप का, ये क्या कहलाता है? सीलियरी बॉडी। ठीक, तो कोरोइड आगे जाके क्या बनाती है? कोरोइड आगे जाके क्या बनाएगी? सीलियरी बॉडी। ठीक, तो एंटीरियर पार्ट में सीलियरी बॉडी क्या करती है? सॉरी, एंटीरियर पार्ट में कोरोइड लेयर थिक हो जाती है। ठीक हो गई ना? ठीक हो गई। ये कौन सी? कोरोइड बिकम थिक एंड फॉर्म सीलियरी बॉडी। ठीक, कोरोइड लेयर फॉर्म सीलियरी बॉडी इन एंटीरियर पार्ट टू बिकम थिक। समझ गए? एंटीरियर पार्ट में थिक होके क्या बना रही है? सीलियरी बॉडी बना रही है। ठीक है, अब वही यही येलो देखो, सीलियरी बॉडी यही तक थी। इसके बाद देखो ये फिर एक यहां से एक अलग स्ट्रक्चर दिखाई है, ये वाला, ये भी उसी येलो कलर का है, मतलब इसी का पार्ट है। ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या कहलाता है? ये जो स्ट्रक्चर है ये कहलाता है आइरिस। ठीक है, सीलियरी बॉडी में पिगमेंटेशन होने के कारण, क्या होने के कारण? पिगमेंटेशन। ये जो स्ट्रक्चर को कहते हैं क्या है? आइरिस। ये देखो लिखा हुआ आइरिस। तो आइरिस कैसे बनती है? यहाँ तक यही कोरोइड लेयर पहले सीलियरी बॉडी बनाए, और इसी का आगे वाला पार्ट, मतलब अब सीलियरी बॉडी कहने लग गए तो सीलियरी बॉडी के आगे वाले पार्ट में पिगमेंटेशन होने से इसमें क्या हुआ? पिगमेंटेशन। पिगमेंटेशन मतलब कोई भी पिगमेंट जमा हो गया, ब्लू कलर का, ब्राउन कलर का, ब्लैक कलर का। ठीक है, जो कि क्या करता है? आईज को कलर प्रोवाइड करता है। तुम्हारी आई का जो कलर होता है, आंख का कलर होता है, किसके कारण होता है? इसी आइरिस के कारण होता है। किसके कारण होता है? आइरिस के कारण होता है। तो आइरिस के कारण कलर हो रहा है। तो ये कैसे बनी? इसके हुए मॉडिफिकेशन से बनी है सीलियरी बॉडी के। सीलियरी बॉडी में क्या हुआ है? पिगमेंटेशन, और पिगमेंटेशन के कारण क्या बना? आइरिस बनी है। ठीक, तो सीलियरी बॉडी में पिगमेंटेशन के कारण आइरिस फॉर्म होती है, और ये आइरिस ही रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर योर आई कलर। जो तुम्हारे आंख का कलर है वो कौन डिसाइड करता है? आइरिस में कुछ कलर का पिगमेंटेशन है, ब्लू कलर का होता है, रेयर होता है, ब्लूइश आईज होगी, ब्राउन होगा तो ब्राउन आई होगी, ब्लैक होगा तो ब्लैक आई होगी। ठीक, तो ये आया समझ में? कोरोइड लेयर, कोरोइड लेयर क्या होती है? कोरोइड लेयर मिडिल लेयर है, इसमें ब्लड सप्लाई होती है, जिसमें ब्लड वेसल होंगी, ब्लूइश कलर की होगी, पहली चीज। फिर ये कोरोइड लेयर एंटीरियर पार्ट में क्या बनाएगी? थिक होके सीलियरी बॉडी बनाएगी। सीलियरी बॉडी और एंटीरियर, अपने एंटीरियर पार्ट में उसमें सीलियरी बॉडी में पिगमेंटेशन हो जाएगा, और पिगमेंटेशन के कारण उसमें क्या आ जाएगा? कलर आ जाएगा। तो पिगमेंटेशन के कारण कलर आता है, और वो क्या कहलाता है? आइरिश। ये आइरिस। ठीक है, ये सब किसके पार्ट है? कोरोइड लेयर के पार्ट है। कोरोइड लेयर ही गई आगे और सीलियरी बॉडी बनाई, और सीलियरी बॉडी एंटीरियर पार्ट में सीलियरी बॉडी, और सीलियरी बॉडी ने अपने एंटीरियर पार्ट में क्या बनाया? आइरिस बनाया। समझ गए? कंफ्यूजन तो नहीं है? ये सब किसके पार्ट है? आइरिस, सीलियरी बॉडी, ये सब कोरोइड लेयर के ही पार्ट है। ठीक, स्क्लेरा का क्या पार्ट था? कॉर्निया। कॉर्निया किससे बना हुआ है? स्क्लेरा से, पहली लेयर से। दूसरी लेयर से सीलियरी बॉडी बनती है, और क्या बनती है? आइरिस बनती है। समझ गए? फिर थर्ड पार्ट आता है, तीसरा वाला, कौन सा? रेटिना। रेटिना के बारे में पढ़ेंगे अभी, उससे पहले कुछ चीजें और देख लो। अब एक स्ट्रक्चर आता है प्यूपिल। प्यूपिल, तो यहां तक बताया मैंने आइरिस,
अब देखो ये आइरिस है, ये तो अपन ने साइड से एक आंख जो आइस थी उसको साइड से ट्रांसफर सेक्शन है। तो ये जहां पे ये देखो ये आइरिस यहाँ तक है, जहां पे ये आइरिस फ्रंट पार्ट में एंटीरियर पार्ट में जहां पे आइरिस एब्सेंट है वो पार्ट क्या कहलाता है? प्यूपिल कहलाता है। ठीक, एंटीरियर पार्ट में जहां पे आइरिस एब्सेंट होती है या फिर वो एक एपरेचर जो कि किससे सराउंडेड हो, ऐसा भी बोल सकते हैं एपरेचर सराउंडेड बाय आइरिस। ठीक है, एपरेचर मतलब पोर, ये एक एपरेचर की तरह काम करेगा। तो एपरेचर, प्यूपिल क्या होता है? एक एपरेचर है जो कि किससे सराउंडेड होता है? जिस किससे सराउंडेड होता है? आइरिस। ठीक, तो एपरेचर प्यूपिल के क्या बोलोगे? एपरेचर सराउंडेड बाय आइरिस इन द फ्रंट ऑफ लेंस, लेंस के सामने होता है। ये देखो ये लेंस है हमारी आई का, ये ठीक। यहाँ पे ये लेंस जो है किससे अटैच है? देखो क्लियर दिख रहा है, सीलरी बॉडी से। ये सीलरी बॉडी है दोनों तरफ, इससे अटैच, किसके थ्रू अटैच है? ये जो अटैचमेंट दिखा रही है क्या है? लिगामेंट। क्वेश्चन आ जाता है किसके थ्रू अटैच होते हैं? सीलरी बॉडी से लेंस किसके थ्रू अटैच होता है? लिगामेंट के थ्रू अटैच होता है। समझ गए? किसके थ्रू अटैच होगा? लिगामेंट के थ्रू अटैच होगा। तो ये सारी चीजें आई समझ में। पहले हमने स्क्लेरा देख लिया। स्क्लेरा आउटर मोस्ट लेयर होती है जिसमें, और उसी का जो एंटीरियर पार्ट में कॉर्निया बनाती है जिसमें ना ब्लड सप्लाई होती है ना नर्व सप्लाई होती है। फिर कोरोइड लेयर देखी, कोरोइड लेयर एंटीरियर पार्ट में थिक होकर सीलियरी बॉडी बनाती है, और सीलियरी बॉडी और अपने एंटीरियर पार्ट में उसमें पिगमेंटेशन के द्वारा आइरिस बनाती है। ठीक, जहां पे आइरिस एब्सेंट होती है या फिर वो एपरेचर जो आइरिस से सराउंडेड हो क्या कहलाता है? प्यूपिल कहलाता है। प्यूपिल कहाँ होता है? लेंस के सामने होता है। लेंस किससे अटैच होता है? सीलियरी बॉडी से अटैच होता है। किसके थ्रू अटैच होता है? लिगामेंट के थ्रू अटैच होता है। समझ गए? अब ये देखो जो पूरा आई है, आई को दो चेंबर में डिवाइड करते हैं। कितने चेंबर में? दो चेंबर में। एक एक्वस चेंबर, दूसरा विट्रस चेंबर। दो चेंबर होते हैं। एक चेंबर देखो, ये लेंस जो है, ये लेंस पूरी आई को दो चेंबर में डिवाइड कर रहा है। अगर ये लेंस हटा दे तो पूरा कंप्लीटली एक चेंबर हो जाए, पर बीच में लेंस है इसलिए दो चेंबर। एक चेंबर तो कहाँ पर है? एक चेंबर ये रहा, ये वाला, और एक चेंबर पूरा ये बड़ा वाला। ठीक है, तो ये वाला जो चेंबर होता है इसको बोलते हैं एक्वस चेंबर। और ये वाला कहलाता है विट्रस चेंबर। पूरी आइस को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है एक्वस चेंबर, दूसरा होता है विट्रस चेंबर। ठीक, यहाँ पे जो है एक्वस टाइप का फ्लूइड भरा रहता है, मतलब जैसे पानी होता है उस टाइप का, बिल्कुल पारदर्शी जिसको बोल सकते हो, उस टाइप से लिक्विड होता है। और इसके अंदर विट्रस फ्लूइड भरा होता है, गाढ़ा होता है। कंपेयर में क्या होता है? थिक होगा, विस्कस होगा। इसलिए विट्रस चेंबर में, विट्रस चेंबर को जो फ्लूइड होता है वो क्या होता है? थोड़ा सा क्या होता है? थिक होता है विट्रस चेंबर का फ्लूइड। अब ये बनता कहाँ से? तो यहाँ पे एक ट्यूब होती है, सिलीन ट्यूब, उससे बनता है। तुम्हारी बुक में नहीं है कि कैसे बनता है, ठीक, तो तुमको पढ़ना भी नहीं है। ये आगे इतनी चीजें समझ में आई कि कैसे क्या होता है। हमने लेयर्स पढ़ ली, उसके बाद उनके सारे मॉडिफिकेशन देख लिए, कहाँ कहाँ पे कौन मॉडिफाइड हुई है। लेंस किसे कहते हैं? प्यूपिल किसे कहते हैं? ये विट्रस चेंबर और एक्वस चेंबर। हाँ, ये क्वेश्चन पूछते हैं एक्वस चेंबर कहाँ पाया जाता है? तो बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस। और विट्रस चेंबर्स कहाँ होता है? बिटवीन लेंस एंड इनर पार्ट क्या है? रेटिना। तो बिटवीन लेंस एंड रेटिना। ठीक, ये हो गया पूरा। अच्छा, जो भी तुम्हारे लेंस में मॉडिफिकेशन होता है वो कौन करता है? कि सीलरी बॉडी में कॉन्ट्रेक्शन के द्वारा होता है। सीलरी बॉडी लिगामेंट्स को क्या करती है? खींचती है, उसके द्वारा होता है। जो भी अडेप्टेशन, जैसे तुम अचानक कहाँ आए, धूप से अंदर आते हो तो क्या होता है? अंधेरे कमरे में आए धूप से, तो तुम्हें दिखना बंद हो जाएगा थोड़ी देर के लिए, है ना, बिल्कुल ब्लैक हो जाओगे। और थोड़ी देर बाद तुम्हें दिखना वापस से चालू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब तेज धूप थी तो ये क्या थी कि
ये पहली चीज तो, एक तो आइरिस थोड़ी सी क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। तेज धूप में ये अपर्चर छोटा हो जाता है, तेज धूप में ये अपर्चर छोटा हो जाएगा, जिससे कम रोशनी अंदर जाए, ज्यादा जाएगी अंदर रेटिना डैमेज हो सकता है, रेटिना के अंदर फोटो रिसेप्टर्स है वो डैमेज हो सकते हैं, देखेंगे हम लोग फोटो रिसेप्टर के बारे में। ठीक, और फिर जब अंधेरे कमरे में आओगे तो यही जो एपरेचर है ये आइरिस सिकुड़ के छोटी हो जाएंगी। साथ ही साथ ये क्या करती है, इस लेंस को भी क्या करते हैं, पुल करते हैं। ठीक, लिगामेंट्स, तो लेंस भी क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन ये भी फ्लेक्सिबल होता है। कौन सा लेंस है, कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो ये कौन सा लेंस है हमारी आई में, कौन सा लेंस है ये, बाय कन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, दिख रहा है बाय कन्वेक्स है, लेकिन तुम लोग लगा नहीं पाते वहां पे। ठीक, तो ये। अब लास्ट लेयर बची इसकी, लास्ट लेयर कौन सी है, कॉर्निया। सॉरी कॉर्निया बोल रहा हूँ, रेटिना। ये देखो, रेटिना में बोला था कि रेटिना को फर्दर डिवाइड किया थ्री पार्ट्स में। रेटिना इज फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट, कौन कौन से हैं वो, गैंग्लियन लेयर, पहला, दूसरा बायपोलर सेल, यहाँ पे गैंग्लियन सेल भी लिख सकते हो, बायपोलर सेल, बायपोलर न्यूरॉन जो पढ़े थे हमने। और लास्ट लेयर कौन सी होती है, गैंग्लियन हो गए, बायपोलर हो गए, और लास्ट लेयर फोटो रिसेप्टर्स की। अब देखो, जैसे ये एक आई का क्रॉस सेक्शन लिया, ये तुम्हारी एक आई है, इसमें से बस इतना सा पार्ट लेके इसको जूम किया, तो सबसे पहली जो लेयर आ रही है, ये देखो सबसे पहले जो लेयर है, फर्स्ट लेयर कौन सी आएगी, एक जोन। ठीक, तो ये जो ऑर्डर है ये इनर टू आउटर है, ये हमेशा याद रखना कहाँ से कौन सा ऑर्डर बताता हूँ, इनर टू आउटर, पहले गैंग्लियन फिर बाइपोलर फिर फोटो रिसेप्टर। ठीक, तो ये गैंग्लियन, ठीक है, ये क्या है, गैंग्लियन। ठीक, अब गैंग्लियन के एक्सॉन्स का बना हुआ है, ये है गैंग्लियन सेल, फिर बीच में है ये बाइपोलर न्यूरॉन, ये जो बने हुए हैं ये सब बाइपोलर न्यूरॉन। बाइपोलर न्यूरॉन में एक एक्सॉन एक डेंड्राइट था, एक एक्सॉन एक डेंड्राइट, एक एक्सॉन एक डेंड्राइट, जितने भी हैं इनको देख लो। ठीक है, ये जितने भी है, ये पूरी जो लेयर है, ये बीच वाली लेयर, ये किसकी किसकी बनी हुई है, ये बाइपोलर न्यूरॉन की बनी है। ये वो है क्या है, गैंग्लियन सेल है। ठीक है, ये क्या है, गैंग्लियन सेल। ठीक है, और लास्ट में है ये क्या है, फोटो रिसेप्टर, लास्ट की जो लेयर है वो कौन है, रिसेप्टर्स, फोटो रिसेप्टर्स। फोटो का मतलब लाइट, रिसेप्ट करने वाले, तो फोटो रिसेप्टर्स। ठीक, तो ये पूरा एक ऑर्डर हुआ, सबसे पहले गैंग्लियन, देन बाइपोलर सेल और फोटो रिसेप्टर्स। अब देखो, जब लाइट आती है, ये आई से आई, ये लाइट आई, ठीक, यहां से जाएगी तो पहले कहाँ आएगी। अब ऑर्डर क्या पूछते हैं कि लाइट जब आएगी तो सबसे पहले लाइट किससे टकराएगी, तो सबसे पहले किससे टकराती है, गैंग्लियन सेल से, गैंग्लियन सेल की लेयर से, उसके बाद बायपोलर से, और आखिरी में जाके किससे टकराती है, फोटो रिसेप्टर से। फोटो रिसेप्टर, फोटो का मतलब वो रिसेप्टर जो किसको रिसीव करे, लाइट को रिसीव करे, लाइट रिसीवर। अब फोटो रिसेप्टर को एक्चुअली में होना कहाँ था, पहले होना चाहिए ना, लाइट को रिसीव कर रहे हैं तो इतना दूर क्यों लगाया है इसको, ये लेयर यहाँ लगानी चाहिए क्योंकि लाइट तो इधर से एंटर हो रही है, इस लेयर को तो यहाँ होना चाहिए, फिर इसको इधर होना चाहिए। इसको इसलिए इधर लगाया है कि यहाँ तक लाइट आती है तो छन के आती है, और इनके डैमेज होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कम होती है। ठीक है, ठीक है, तो होता क्या है कि इनके जो डैमेज, इनकी क्या हो सकते हैं, जब ज्यादा लाइट में जाते हो ना, सनलाइट में, तो अल्ट्रावायलेट आती है, तो उससे क्या हो सकता है, ये डैमेज हो सकते हैं, इसलिए क्या रखा है,
ये एक तरह से फिल्टर का काम करते हैं, ये सारी लेयर्स क्या करती है, फिल्टर का काम करती है। तो इससे छन के लाइट आती है, ठीक। तो ये डैमेज होने से बचाते हैं किसको, फोटो पिगमेंट लेयर को या फोटो रिसेप्टर्स को। समझ गए। तो रेटिना की 3 लेयर याद रखनी है, कौन कौन सी। सबसे पहली गैंग्लियन, दूसरे नंबर पे बायपोलर, तीसरे नंबर पे फोटो रिसेप्टर, ठीक। अब जो फोटो रिसेप्टर वाली लेयर पे आ जाओ, रेटिना की 3 लेयर पड़ी, गैंग्लियन, बायपोलर, फोटो रिसेप्टर, ठीक है। अब फोटो रिसेप्टर जो होते हैं वो 2 टाइप के, एक होते हैं कॉन्स, एक होते हैं रॉड्स। फोटो रिसेप्टर कितने टाइप के, 2 टाइप के। एक होंगे कॉन, कॉन और रॉड नाम क्यों पड़ा, जो कॉन होगा वो कॉन के जैसे, जैसे कॉन होता है ना ऐसा, इस शेप का दिखेगा। जो रोड होगा वो रोड के शेप का दिखेगा, उससे उनके नाम पड़े। जो रोड शेप का दिखेगा वो, उसको बोलते हैं रोड्स, और जो कॉन शेप का दिखता है उसको क्या बोलते हैं, कॉन्स बोलते हैं, ठीक। तो जो रोड होता है वो नाइट विजन के लिए, स्कोटोपिक विजन के लिए, स्कोटोपिक, स्कोटोपिक मतलब नाइट विजन, ट्विलाइट विजन भी कहते हैं। ट्विलाइट मतलब जो संध्या का समय जो होता है ना, ट्विलाइट, या नाइट विजन भी बोल सकते हो, ट्यूलाइट विजन, नाइट विजन, ठीक है। रॉड्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं नाइट विजन के लिए। रात में जो तुम्हें दिखता है वो किसकी हेल्प से दिखता है, इसकी रॉड्स की हेल्प से दिखेगा। रात में रॉड्स की हेल्प से दिखेगा, और दिन में जो देखने में हेल्प करेंगे वो कौन करेंगे, कॉन्स करेंगे। तो कॉन्स को बोलते हैं फोटोऑप्टिक। फोटोऑप्टिक विजन और स्कोटोपिक विजन, 2 टाइप के विजन है। तो कौन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है याद रखना, कौन दिन में देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और जो रॉड्स है वो नाइट में देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। एक चीज और अभी छाया था, हाँ, इसमें से जो कॉन्स होते हैं, एक चीज और, जो कॉन्स होते हैं वो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कलर किसकी हेल्प से हमें दिखते हैं, कॉन्स की हेल्प से। कलर हमें किसकी हेल्प से दिखेंगे, कॉल। रोड से हमें कैसे दिखता है, ब्लैक एंड व्हाइट। रोड से कैसे देख पाएंगे, ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है। तो कलर, कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं, कॉन्स। सी से सी याद रख लो, कॉन्स कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, रॉड्स ब्लैक एंड व्हाइट विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। समझ गए ये प्रोसेस। अब जो बेसिक, वैसे कलर कितने होते हैं, 7 कलर होते हैं, 7 कलर होते हैं, पर बेसिक कलर जो हैं वो होते हैं 3। कौन कौन से, ब्लू, ग्रीन और रेड। ब्लू, ग्रीन और रेड, ये तीनों को मिला के कोई सा भी कलर बना सकते हो। ये 3 बेसिक कलर है, ठीक है। इन तीनों कलर की हेल्प से कोई सा भी कलर फॉर्म किया जा सकता है। इन तीनों को कंप्लीटली मिला दो एक पूरा, या फिर कुछ डिफरेंट क्वांटिटी मिला मिला के डिफरेंट डिफरेंट कलर बनाए जा सकते हैं, ब्लू, ग्रीन और रेड को मिला के। तो ये 3 बेसिक कलर है, ठीक। इससे दुनिया का कोई सा भी कलर इन तीनों की हेल्प से बनाया जा सकता है। तो जो कॉन्स होते हैं, जो कॉन्स हैं, ये 3 टाइप के होंगे। कॉन्स कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के, एक ब्लू, ग्रीन और रेड, ठीक। 3 टाइप के होंगे। अगर तीनों इक्वली, क्या हो रहा है, तीनों तीनों टाइप के कॉन्स में इक्वल स्टिमुलेशन हो रहा है, तो कौन सा कलर दिखेगा, व्हाइट कलर। कौन सा कलर दिखेगा, व्हाइट कलर। कब, जब तीनों इक्वली, अगर तीनों को इक्वल क्वांटिटी मिला दो तो क्या बनेगा, व्हाइट। तो जब तीनों इक्वली स्टिमुलेटेड होंगे, इक्वली स्टिमुलेटेड, ब्लू, ग्रीन और रेड कॉन्स जब इक्वली स्टिमुलेटेड होंगे तो कौन सा कलर बनेगा, व्हाइट कलर बनेगा। इसको याद रखना, ठीक। और बिल्कुल भी स्टिमुलेट ना हो तो कौन सा कलर बनेगा, ब्लैक कलर, ठीक। और अलग अलग स्टिमुलेट हुए, ब्लू ज्यादा हुआ, ग्रीन कम हुआ, रेड कम हुआ, तो एक डिफरेंट जो भी कलर उस मिक्सचर से बनेगा वो,
ठीक है। तो इस टाइप से मिक्सचर जैसे बनाते हैं ना, जैसे कभी तुम पेंट वेंट लेने जाओ, अभी पेंट मतलब ये डिस्टेम्पर पेंट जो होता है दीवारों पे, तो उस पे वो जो कलर बोलोगे वो कलर क्या करता है, तुरंत ही कंप्यूटर की हेल्प से मिक्स करके बना देता है, ये 3 बेसिक कलर की हेल्प से। समझ गए? तो ये प्रोसेस होती है। अब हो गया यहाँ तक, रेटिना पूरा आ गया समझ में। अब देखो, ये जो बायपोलर, ये जो गैंग्लियन थे, ये होगा क्या, सबसे पहले फोटो रिसेप्टर क्या करेंगे, रिसीव करेंगे मैसेज को, फिर उस मैसेज को बायपोलर न्यूरॉन्स क्या करेंगे, यहाँ से देखो बायपोलर न्यूरॉन लेके जाएंगे, इस बायपोलर न्यूरॉन गैंग्लियन तक ले जाएंगे, और गैंग्लियन से ये सभी गैंग्लियंस की जो एक्सॉन है वो इकट्ठे होके एक जगह से क्या होंगे, ये सभी हर जगह देखो आ रहे हैं और एक जगह से इकट्ठे होके क्या होंगे, बाहर की तरफ निकलेंगे। ये देखो, ये आए और एक तरफ से बाहर की तरफ निकल रहे हैं। ठीक है, ये ऐसे बाहर निकल रहे हैं ना, सभी गैंग्लियन क्या होते हैं, बाहर की तरफ निकलते हैं। ये देखो यहाँ पे और क्लियर दिखेगा, ये दिख रहा है ना, ये बाहर की तरफ एक नर्व बना लेते हैं, इसको बोलते हैं कौन सी नर्व, ऑप्टिक नर्व। ठीक, तो जहां पे ऑप्टिक नर्व जा रही है, यहाँ पे कोई फोटो रिसेप्टर है क्या, नहीं है ना, फोटो रिसेप्टर यहाँ पर है, पर यहाँ पे फोटो रिसेप्टर एब्सेंट होगा। कहाँ पे, जहां से ऑप्टिक नर्व बाहर जाती है वहां पर क्या एब्सेंट होगा, फोटो रिसेप्टर एब्सेंट होगा। तो अगर कोई भी इमेज यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे मान लो लाइट फोकस हो रही है, तो तुम्हें क्या इमेज दिखाई देगी, नहीं दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ पे रिसेप्टर ही नहीं है, फोटो रिसेप्टर ही नहीं है जो कि क्या करे, फोटो मतलब लाइट को रिसीव करे। तो इसलिए ये जो जगह होती है इसको क्या कहते हैं, ब्लाइंड स्पॉट। क्या कहते हैं, ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। क्या कहेंगे, ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट कौन सी जगह है, जहां से ऑप्टिक नर्व बाहर जाती है। ठीक है, सारे गैंग्लियन के एक्सॉन इकट्ठे होके क्या बनाते हैं, ऑप्टिक नर्व, और ऑप्टिक नर्व जहां से बाहर जाती है उसे कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट, क्योंकि वहां पे कोई भी इमेज फॉर्म नहीं होगी। समझ गए? दूसरा, एक और देखो यहाँ पे, ये एक और स्ट्रक्चर तुम्हें दिख रहा है, इससे थोड़ा सा, जहां से ऑप्टिक नर्व बाहर गई है उसके थोड़ा सा ऊपर, ये देखो कौन जैसा एक स्ट्रक्चर, ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिख रहा है, देखो, है ना। इस जगह को कहते हैं मैक्युला ल्यूटिया। मैक्युला लिखा हुआ है, इसका नाम है, पूरा नाम मैक्युला ल्यूटिया। मैक्युला ल्यूटिया में जो कॉन्स होते हैं वो डेंसली पैक्ड होते हैं। कॉन्स क्या होते हैं, डेंसली पैक्ड होंगे। ठीक, तो अगर किसी भी का रिजोल्यूशन, इस जगह पे जिसका भी इमेज बनती है उसका रिजोल्यूशन बहुत अच्छा होता है, हाई रिजोल्यूशन होगा, क्या होगा, रिजोल्यूशन जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। तो इस जगह पे इमेज जो बनती है उसका रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन क्या होता है, रिजोल्यूशन दो दूर कोई चीज देख रहे हो तो उसको कितना क्लियरली विजिबल कर पा रहे हो, है ना। जैसे कोई दूर पे कोई चीज लिखी हुई है, अब तुम क्या है, दूर पे है तो तुम क्या करोगे, दूर है तो तुम्हें इजीली दिखेगी नहीं, तो तुम अपनी आईज पे थोड़ा प्रेशर डालते हो, आईज पे जब प्रेशर डालते हो तो उस इमेज, जो इमेज है उसको कहाँ ले जाने की कोशिश करते हो, इस मैक्युला वाली जगह पे। कहाँ ले जाने की कोशिश करते हो, इस मैक्युला वाली जगह पे, मैक्युला ल्यूटिया वाली जगह पे। ठीक, जब तुम आईज पे थोड़ा जोर डाल लेते हो ना, जैसे बहुत दूर की कोई चीज है, बोर्ड बोर्ड पे कुछ लिखा है बहुत दूर, तो तुम क्या करोगे, तुम्हें दिख नहीं रहा क्या लिखा है, तो तुम आईज को थोड़ा सा ऐसे प्रेशराइज करोगे, प्रेशराइज करते हो, तो ये जो जगह क्या होती है कि इमेज कहाँ जाती है, मैक्युला ल्यूटिया पे। मैक्युला ल्यूटिया पे जाएगा तो वहां पे तुम्हें क्लियरली विजिबल हो जाएगा कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। ठीक, तो मैक्युला ल्यूटिया कौन सी जगह होती है, मैक्युला ल्यूटिया वो जगह होती है, इसको फोबिया भी कहते हैं, फोबिया। ठीक है, इसी का नाम है। तो जहां पे कॉन्स जो होते हैं डेंसली पैक्ड होते हैं और रेजोल्यूशन बहुत हाई होता है। समझ गए? ये वही पूरा पिगमेंटेशन का ये दिखाया हुआ है इसमें, रेटिना का अलग अलग लेयर पूरा बता दिया ये तुम्हें। मैकेनिज्म ऑफ विजन, लास्ट टॉपिक इसका, मैकेनिज्म ऑफ विजन। देखो, दो क्या होते हैं, दो पिगमेंट होते हैं जो हेल्प, दो सेल्स थी, एक कॉन्स थे और एक क्या थे, रॉड, कॉन और रॉड, ये हेल्प करते हैं। ठीक है, तो एक होता है रोडोप्सिन, एक होता है ऑप्सिन। दो तुम्हें क्या मिलेंगे इसके अंदर,
दो कंपाउंड मिलेंगे, एक रेटिनल मिलेगा, रोडोप्सिन मिलेगा और ऑप्सिन, ये पढ़ोगे तो इसमें। रेटिनॉल, रेटिनॉल इज अ टाइप ऑफ अल्कोहल, ठीक। और एक रोडोप्सिन बोल दो या ऑप्सिन, रोडोप्सिन, 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 ठीक। तो ये दो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसके अंदर, पूरे मैकेनिज्म ऑफ विजन में कौन हेल्प करता है, रेटिनॉल और रोडोप्सिन। अब देखो होता कैसे, लाइट रेज जब आई कहाँ पे, कॉर्निया और लेंस से होते हुए रेटिना पे गई। रेटिना पे कौन से लेयर पे, रेटिना की फोटोरिसेप्टर वाली लेयर पे क्या पाए जाएंगे, रोड्स और कॉन्स। तो रेटिना जनरेट्स इंपल्स इन रोड और कॉन्स, ठीक। तो रोड और कॉन में क्या है, ऑप्सिन और रेटिनॉल ऑफ फोटोपिगमेंट डिसोसिएटिव। ऑप्सिन और रेटिनॉल क्या होते हैं, डिसोसिएट होते हैं, टूटते हैं, ठीक। अच्छा, रेटिनॉल जो है या रेटिनॉल को एक और टर्म रेटिनल भी कहा जाता है, ठीक। रेटिनल एल्डिहाइड है विटामिन ए का, किसका एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड ऑफ विटामिन ए, ठीक है। और रेटिनॉल क्या किस में पाया जाएगा, किस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, रॉड्स के विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कौन, रेटिनल। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, रोड्स के विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। रोड कब देखती हैं, रोड का बताया था, रोड कब देखती है, नाइट में, ये ट्यूलाइट विजन। तो अगर किसी कारण से रेटिनल नहीं बन पाया, रेटिनल क्यों नहीं बना, क्योंकि विटामिन ए की कमी हो गई है ना। रेटिनल क्या है, एल्डिहाइड ऑफ विटामिन ए। तो अगर किसी भी कारण से रेटिनल नहीं बन पा रहा है तो तुम्हें क्या होगा, रोड्स का विजन, रोड्स जो है वो विजिबल अपना काम नहीं कर पाएंगी। तो रोड्स क्या है, नाइट में देख नहीं पाएंगे। तो ऐसे लोगों को क्या हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस। जैसे मूवी में देखते हो ना, कुछ में क्या होता है कि शाम के बाद दिखना बंद हो जाता है। क्यों दिखना बंद हो जाता है, क्योंकि उनके अंदर विटामिन ए की कमी है, नाइट विजन नहीं हो पा रहा। समझ गए। तो रेटिनल किसका कंपाउंड है, एल्डिहाइड ऑफ विटामिन ए है। समझ गए। चलो हाँ, तो कहाँ पे थे, उन विजन में पढ़े थे। यहाँ तक आया, लाइट आई कॉर्निया लेंस से रेटिना पे हुआ, रॉड और कॉन्स पे स्टिमुलेट किया। तो रॉड और कॉन्स के अंदर होते फोटो पिगमेंट कौन कौन से, ऑप्सिन और रेटिनॉल। ये डिसोसिएट होते हैं, डिसोसिएट होने के कारण रिजल्ट इन द, डिसोसिएट होंगे तो ऑब्वियस है इनके स्ट्रक्चर चेंज होगा। तो रिजल्ट इन चेंज इन ऑप्सिन स्ट्रक्चर, ऑप्सिन का स्ट्रक्चर चेंज होगा। अब ऑप्सिन का जब स्ट्रक्चर चेंज होता है, ये इंपल्स कैसे जनरेट हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं अपन। तो जब ऑप्सिन का स्ट्रक्चर क्या होता है, चेंज होता है, उसके कारण सेल मेम्ब्रेन की परमिबिलिटी चेंज होती है। याद है परमिबिलिटी, जब अभी नर्व इंपल्स पढ़ाया था तो पोटेशियम आयन, सोडियम आयन, इनके पढ़ाया था ना। रेस्टिंग स्टेज में, एक्शन स्टेज में क्या होता है, तो परमिबिलिटी क्या होती है, चेंज होगी। परमिबिलिटी चेंज होगी तो इंपल्स जनरेट, इट्स रिजल्ट पीडीएस जनरेटेड इन फोटो रिसेप्टर सेल। उनके अंदर परमिबिलिटी चेंज होगी तो एक तरह से इंपल्स जनरेट होगा, ठीक। और एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। और एक्शन पोटेंशियल बायपोलर सेल पे जाएगा, बायपोलर सेल के थ्रू कहाँ जाएगा, ऑप्टिक नर्व में, ऑप्टिक नर्व से विजुअल कॉर्टेक्स में, विजुअल कॉर्टेक्स ऑफ ब्रेन जो तुमने पढ़ा था। और वहां पे इमेज जो होगी वो रिकॉग्नाइज होगी ऑन द बेसिस ऑफ अल्य, तुम्हारी पुरानी मेमोरी के बेस पे। और वो काम कौन करता है, कौन सा पार्ट, कॉर्टेक्स का कौन सा पार्ट, एसोसिएशन एरिया। 3 पार्ट पढ़ा है, सेंसरी, एसोसिएशन। तो पुरानी मेमोरी से मिलाने वाला पार्ट कौन करेगा, कि क्या चीज है जो तुम देख रहे हो वो है क्या, दिखने का काम कौन करेगा, एसोसिएशन एरिया। और सेंसरी एरिया क्या करेगा, ये सेंसरी एरिया में मैसेज पहुंचेंगे ऑप्टिक नर्व के थ्रू, और फिर वो तुम्हें बताएगा कि ये चीज है, मतलब दिमाग तुम्हें उसकी इमेज दिखाएगा। ये पूरी प्रोसेस है मैकेनिज्म ऑफ विजन। देखो यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ विजन बता दिया। यहाँ पे देखो होता क्या है, ये रिसेप्टर है, लाइट रिसीव हुई तो इसके अंदर ऑप्सिन और रेटिनॉल है, इनके स्ट्रक्चर में चेंज होता है। जब ऑप्सिन का स्ट्रक्चर चेंज होता है तो क्या होती है, परमिबिलिटी चेंज होगी। परमिबिलिटी चेंज मतलब सोडियम पोटेशियम आयन के लिए परमिबिलिटी चेंज होगी तो क्या जनरेट होता है, एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल ये बायपोलर न्यूरॉन के थ्रू गैंग्लियन सेल से होते हुए ये ऑप्टिक नर्व के थ्रू
कहाँ जाएगा? ब्रेन के पास। ब्रेन के कौन से पार्ट में? कॉर्टेक्स में। कॉर्टेक्स के भी अलग अलग पार्ट थे, बताया था। सेंसरी एरिया, सेंसरी वाला कौन सा पार्ट जो विजुअल के लिए रिस्पॉन्सिबल हो? तो विजुअल कॉर्टेक्स के पास। और विजुअल कॉर्टेक्स